नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन। कोरोना का प्रकोप हर ओर है और ऐसे में हर कोई अपनी तरफ से जो योगदान दे सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, किसी की मदद के लिए वो कर रहा है, चाहे वो ड्यूटी के माध्यम से हो या खुद अपने पर्सनल लेवल पर हो। और इसी की जीती जागती मिसाल है छत्तीसगढ़ की डीएसपी शिल्पा साहू। साथ में जोड़ना चाहूंगी। शिल्पा, कैसी हैं आप? जी नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तैनाती के शुरुआती दिनों से ही देखा जाए शिल्पा, तो आप नक्सल प्रभावित जिले में रही हैं और बहुत ही मुस्तैद माना जाता है आपको। एक अलर्ट फाइटर के तौर पे देखा जाता है। आप दंतेश्वरी फाइटर को भी लीड करती रही हैं, तो क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं अगर एक महिला पुलिसकर्मी की ज़िंदगी की बात करें? यहाँ जो चैलेंज मिल रहा है वो एक इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है। इस जिले का एक परिप्रेक्ष्य जो है नक्सल क्षेत्र है, अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमारी एक महिला डीआरजी की टीम है जिसके बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि इसमें जो सरेंडर महिला नक्सली हैं वो इसमें शामिल है। लोकल जो यहाँ की भर्ती हुई महिलाएँ वो भी शामिल है और ऐसी महिलाएँ भी शामिल है जिनके फैमिली को नक्सलियों ने किसी तरीके से परेशान किया है या उनके परिजनों की मृत्यु नक्सलियों ने की है। तो इनकी एक टीम है और जो हमारे जिला बल में डीआरजी की टीम है उनके साथ ये जो टीम है मिलकर गश्त का काम करती है और हर वो काम करती है जो डीआरजी टीम करती है। सर्चिंग हो गया, वीआईपी ड्यूटी हो गया, सिविक एक्शन का काम हो गया। इंटीरियर एरिया जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है अंदर का गाँव जो है, वहाँ भी जब कैंप खुलता है, गाँव वालों का विरोध होता है, वहाँ भी ये महिलाएँ जाती हैं। तो इस तरीके का एक चैलेंज है, बट इस चैलेंज में खुशी इस चीज़ की है कि हम उन लोगों को समझा पाते हैं जो अंदर के एरिया में रह रहे हैं, कि नक्सलवाद का जो अगर कहीं भी आपको सपोर्ट उनके दबाव में करना पड़े तो कृपया ना करें, प्रशासन की ओर बढ़ें, कदम बढ़ाएँ और जितनी स्कीम प्रशासन ने आपके लिए लाई है, पुलिस ने जो आपके लिए जो स्कीम लाई है, कृपया उस ओर जो है ध्यान दें और आपके कोई परिजन अगर नक्सल संगठन में है तो बिल्कुल उनको बोलिए कि वो सरेंडर करें। तो इस कार्य में एक अलग खुशी मिलती है और ये चैलेंज भी हमको अच्छा लगता है। तो शिल्पा, आप जो बता रही हैं, क्या यही जो है मकसद है? ये दिस इज द मिशन बिहाइंड दंतेश्वरी, क्या मकसद है? दंतेश्वरी फाइटर्स का जो हमारे यहाँ एक सर ने हमारे एसपी से अभिषेक पल्लव सर ने जो ये उनका गठन किया था, इसका 2-3 मोटिव है। सबसे पहले मोटिव ये है कि जो नक्सल क्षेत्र में जो अभी तक पुरुष काम कर रहे थे, वहाँ महिलाएं भी अब काम करेंगी, जिससे जो है आदिवासी ग्रामीणों के द्वारा जो हमारे जवानों पर बेबुनियाद आरोप झूठे लगाए जाते थे कि हमारे जवानों ने उनके यहाँ किसी महिला के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की है, उनके खेत को उजाड़ दिया है या उनके घर से कुछ खाने का सामान चुरा लिया है, तो ये जो आरोप है इनमें कमी आई है। दूसरा, जो जवान जब भी हमारे यहाँ कैंप खोलने के लिए जाते थे इंटीरियर एरिया में, तो वहाँ ग्रामीणों पर दबाव बनाया जाता था नक्सलियों के द्वारा कि वो विरोध करें और कैंप ना खोला जाए। तो उस विरोध में भी जब हम हमारी महिला डीआरजी की टीम जब वहाँ पे उपस्थित रहती है, जब गांव वाले विरोध करते हैं तो उनको समझाती है कि ये आपके भलाई के लिए ही ये जो है कैंप खोला जा रहा है, तो कृपया हमारा साथ दे, पुलिस का साथ दे, प्रशासन का साथ दे। तीसरा सबसे बड़ा चीज, जब अब महिलाएं हमारी डीआरजी टीम में आ गई हैं तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनका भी एक सपोर्ट मिलता है, उनको भी हम एक अच्छा कंफर्ट इन्वायरमेंट जो है देते हैं ताकि वो अपनी कुछ समस्या हो उनके लैंग्वेज में बता सके और हम उनको लिए जितना भी चाहे हेल्थ इश्यू उनका कुछ हो या कुछ क्राइम से रिलेटेड कुछ उनको इश्यू हो तो वो हमसे अच्छा डिस्कस कर सकें। तो किसी तरह के ऑपरेशन पे भी आप जाती हैं? अब तक गई हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ऑपरेशन पे कई बार जा चुकी हूँ। मेरी टीम जो है वो रेगुलर जाती है, मैं रेगुलर नहीं जा पाती क्योंकि मेरे ऑफिस के भी कुछ काम रहते हैं और अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। बट जहाँ मुझे बिल्कुल चांस लगता है कि कुछ अच्छा सफलता मिल सकती है और सिविक एक्शन का कुछ कार्य है, वहाँ मैं बिल्कुल जाती हूँ और ऐसा सौभाग्य भी महिला डीआरजी को कई बार मिल चुका है कि एनकाउंटर में भी वो शामिल रही हैं। जी, जी, इसके चर्चे खूब होते हैं कि आप और आपके हस्बैंड भी, आप दोनों बिल्कुल इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि किसी तरह ये जो एक समाज का एक अंग है, हिस्सा है, इसको हटाया जा सके ताकि जो माहौल है वो सुधर सके। लेकिन देखा जाए छत्तीसगढ़ से अक्सर खबरें आती हैं नक्सली वारदातों की, जिसमें कई जानें भी जाती हैं। बहुत दुखद होता है। आखिर इसका खात्मा होगा कैसे? इसके लिए बिल्कुल उच्च स्तर पे बहुत सारी रणनीति बनाई जा रही है नक्सल समस्या के लिए और हमारे जवान भी जो है उनकी भी शहादत कई बार हो रही है।
नक्सलियों के लिए जो एक हमारे लिए नक्सलियों के संबंध में जो चुनौतियाँ हैं, वो एक बड़ी मुश्किल है क्योंकि उनको आइडेंटिफ़ाई करना बिल्कुल हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ग्रामीण वेशभूषा में भी कई बार रहते हैं और भी ऐसी कई समस्याएँ हैं जो एक टेक्निकल लेवल पे हम उस समस्याओं को देख रहे हैं। बट निश्चित ही इन समस्याओं के बावजूद भी कई बार सफलता भी हमें मिल रही है। तो बिल्कुल प्रयास अभी भी जारी है कि जल्द से जल्द जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश हो वो एक तरीके से नक्सल मुक्त हो जाए। हमारा बस्तर संभाग जो है, जो नक्सलियों के नाम से ही एक जाना जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो वो उस चीज़ को भी हम हटा सके, बस्तर एक बहुत सुंदर जगह है, वो छवि जो है हम छत्तीसगढ़ के सामने ला सकें। जी, तो आपने अभी कहा कि जैसे आप ऑपरेशन पे भी जाती हैं, तो ऑपरेशन के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी होने के नाते या जो फीमेल्स आपके साथ रहती हैं आपकी टीम में, कभी डर महसूस होता है? या किस तरह की जी नहीं, चुनौतियाँ चैलेंज बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं महसूस होता क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में एक ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम जॉइन करते हैं तो कांकेर एक जिला है, वहाँ पे जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग हमको दी जाती है। इस ट्रेनिंग में हमको वो सभी सिखाया जाता है जब आप इस तरीके के फील्ड में पोस्टेड रहेंगे, तो आप जंगल में कैसे सर्वाइव करेंगे, कितने दिन आपको रहना पड़ेगा, तो आप किस तरीके से खाना खाएँगे, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से चलेंगे, क्रॉस कंट्री रूट का यूज़ करेंगे, आईडी अगर कहीं लगा हो सकता है, कहीं नक्सली एम्बुश बैठे होंगे तो आपको कैसे सावधानी बरतनी है। तो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, बस उस ट्रेनिंग को हम यहाँ फील्ड पर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, सावधानी रखते हैं और हर एरिया का एक अलग-अलग अपना ट्रिक रहता है उसको सॉल्व करने का, उसको चलने का। तो बस उसको फ़ॉलो करते हुए ही चलते हैं और हमारी जो डीआरजी की टीम है, वो बहुत अच्छा भी काम कर रही है इस क्षेत्र में। हमारे एसपी सर के निर्देशन में और शायद आगे भी ये हम वैसा अच्छा एक कार्य करते रहेंगे। जी, शिल्पा, एक तरफ आप नक्सली ऑपरेशंस और अ, तमाम ऐसे ऑपरेशंस में जाती रही हैं जिससे कि समाज का ये हिस्सा, ये बुरा बुरा हिस्सा इसको खत्म कर सकें और दूसरी तरफ अभी कोरोना को लेकर भी आप बिल्कुल पूरी तरह से जो एक्टिव और मुस्तैद दिखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि लोगों को जो संदेश आप पहुँचाना चाहती थी, वो ज़रूर पहुँचा हो और कोरोना के खिलाफ जो जंग है, उसको हम जीत पाएँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका थैंक शिल्पा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी सबको जो दंतेवाड़ा से बाहर के लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए भी? जी, मैं बिल्कुल उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस कदम को एप्रिशिएट किया है। उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे प्रति चिंता दिखाई है और मुझे घर पर रहने की सलाह दी है। बिल्कुल मैं उन सभी का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और लोगों से बस एक विनती कहना चाहूँगी कि कृपया इस चीज़ को गंभीरता से लें कोरोना जैसी बीमारी को और जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए पात्र हैं, बिल्कुल वो वैक्सीनेशन लगाएँ, डरे ना, इस चीज़ से घबराएँ ना और हमारा सहयोग करें। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए घर पर रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे शिल्पा साहू जिनके बारे में आपने बहुत पढ़ा पिछले दिनों, बहुत वीडियोज़ इनके वायरल हुए कि किस तरह बिना घबराए प्रेग्नेंट हैं लेकिन चिलचिलाती धूप में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटी हुई हैं, लोगों को समझा रही हैं, अवेयर कर रही हैं। तो आप अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाएँ, शिल्पा से भी ज़रूर कुछ सीखें। बहुत-बहुत शुक्रिया शिल्पा, आप हमारे साथ जुड़ी। नमस्कार।